आज के इस वीडियो में हम अष्टावक्र गीता के 13वें अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इस अध्याय में क्या बताया गया है और इस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। 13वां अध्याय आत्मा की प्रकृति और उसके वास्तविक स्वरूप को समझाने का प्रयास करता है। यह अध्याय व्यक्ति को यह समझने के लिए प्रेरित करता है कि वह केवल शरीर या मन नहीं है, बल्कि वह अनंत और शाश्वत आत्मा है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा की अव्यक्त, अव्यवस्थित और अद्वितीयता पर जोर दिया है। उन्होंने यह बताया है कि आत्मा न तो उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होती है, बल्कि वह अनंत काल तक बनी रहती है। अष्टावक्र गीता के 13वें अध्याय में आत्मा की अव्यक्त और अद्वितीय प्रकृति का वर्णन किया गया है। आत्मा, जिसे हमारे अस्तित्व का सार कहा जा सकता है, किसी भी प्रकार की माया, भ्रम या द्वंद्व से प्रभावित नहीं होती। यह न केवल शाश्वत और अविनाशी है, बल्कि यह किसी भी प्रकार के भौतिक अस्तित्व से परे है। महर्षि अष्टावक्र ने आत्मा की इस अद्वितीयता पर जोर देते हुए कहा है कि आत्मा के इस शाश्वत और अव्यक्त स्वरूप को समझना ही जीवन का सर्वोच्च सत्य है। आत्मा की इस शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में आत्मा और माया के बीच के संबंध को भी स्पष्ट किया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने यह बताया है कि माया, जो कि संसार के भौतिक रूपों और द्वंद्वों में उलझन उत्पन्न करती है, केवल एक भ्रम है। यह माया ही व्यक्ति को उसके सच्चे स्वरूप से दूर ले जाती है और उसे संसार के सुख दुख, लाभ हानि और अन्य द्वंद्वों में उलझा देती है। आत्मा का यह स्वरूप किसी भी प्रकार की माया से परे है। जब व्यक्ति इस माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी वह आत्मा की इस शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचान सकता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि माया केवल एक भ्रम है और इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता ही वास्तविक सत्य है और इसे पहचानने के लिए माया के बंधनों से मुक्त होना आवश्यक है। 13वें अध्याय में आत्मज्ञान और मानसिक स्थिरता के महत्व पर भी जोर दिया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने यह बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति केवल संसार के द्वंद्वों में उलझा रहता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान का अर्थ है आत्मा की शुद्धता और उसकी स्वतंत्रता को पहचानना। जब व्यक्ति इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो वह मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है और उसे संसार की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। यह आत्मज्ञान ही उसे जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और उसे सभी प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्त करता है। इस अध्याय में आत्मा के शाश्वत और अविनाशी स्वरूप का भी वर्णन किया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत है और हमेशा बनी रहती है। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप ही वास्तविक सत्य है और इसे पहचानने के बाद व्यक्ति सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। आत्मा का यह शाश्वत स्वरूप हमें यह समझाता है कि हमारा वास्तविक अस्तित्व क्या है। यह स्वरूप हमें यह बताता है कि हम केवल शरीर या मन नहीं हैं, बल्कि हम अनंत और शाश्वत आत्मा हैं। आत्मा की इस शाश्वतता को पहचानने के बाद हमें किसी भी प्रकार के द्वंद्व या भ्रम से डरने की जरूरत नहीं होती। यह शाश्वतता ही हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति कराती है। 13वें अध्याय में आत्मा की स्वतंत्रता और मुक्ति के मार्ग पर भी विचार किया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्मा की स्वतंत्रता ही वास्तविक मुक्ति है। जब व्यक्ति आत्मा की इस स्वतंत्रता को पहचान लेता है, तो वह सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। मुक्ति का यह मार्ग आत्मज्ञान के माध्यम से ही संभव है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति माया के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठने का मार्ग मिलता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की स्वतंत्रता और मुक्ति ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। अष्टावक्र गीता के 13वें अध्याय में जीवन में संतुलन और मानसिक शांति के महत्व पर भी विचार किया गया है। महर्षि अष्टावक्र ने बताया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है और उसे सभी प्रकार की मानसिक अशांति से मुक्ति मिल सकती है। मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना आत्मज्ञान का ही एक पहलू है। जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानता है,
तो वह मानसिक रूप से स्थिर हो जाता है और उसे संसार की किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। यह संतुलन और शांति ही उसे जीवन में सफल बनाते हैं और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में महर्षि अष्टावक्र ने संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठने का मार्ग भी बताया है। उन्होंने राजा जनक को यह समझाने का प्रयास किया है कि जब तक व्यक्ति संसार के द्वंद्वों में उलझा रहता है तब तक वह सच्ची शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता। संसार के द्वंद्व जैसे कि सुख दुख, लाभ हानि, जीवन मृत्यु आदि व्यक्ति के मन में अशांति उत्पन्न करते हैं। यह द्वंद्व व्यक्ति को उसकी सच्ची पहचान से दूर ले जाते हैं और उसे केवल भौतिक वस्तुओं में ही संतोष ढूंढने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जब व्यक्ति आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानता है तो वह इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति संसार के सभी द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। यह आत्मज्ञान ही उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त करता है और उसे सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठना ही मुक्ति का मार्ग है और इसके लिए आत्मज्ञान का होना अत्यंत आवश्यक है। अष्टावक्र गीता का 13वां अध्याय हमें आत्मा के शाश्वत, अव्यक्त और स्वतंत्र स्वरूप के बारे में अद्भुत ज्ञान प्रदान करता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य होना चाहिए। आत्मज्ञान ही हमें माया और भ्रम के बंधनों से मुक्त करता है और हमें सच्ची शांति की प्राप्ति होती है। इस अध्याय का अध्ययन करते हुए हमें यह समझ आता है कि आत्मा की शुद्धता और स्वतंत्रता को पहचानना ही मुक्ति का सच्चा मार्ग है। आत्मज्ञान प्राप्त कर हम संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठ सकते हैं और जीवन में संतुलन और मानसिक स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह आत्मज्ञान ही हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है और हमें संसार के सभी बंधनों से मुक्त करता है। इस प्रकार अष्टावक्र गीता का 13वां अध्याय हमें आत्मज्ञान, मुक्ति और जीवन के वास्तविक अर्थ के बारे में गहन और अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने भीतर झांकें, आत्मज्ञान प्राप्त करें और मुक्ति की ओर बढ़े ताकि हमें सच्ची शांति और संतोष की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद।